हाथ डाल देते हैं, आप वीडियो भी देखा होगा, और आग ही मंगा देते हैं। कुछ लोगों का सवाल ये है कि उस समय उनकी कहाँ गई थी, उस समय देखे नहीं उनकी तंत्र विद्या जो भी है। ये प्रश्न आपका जायज़ है, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। देखा होगा वीडियो, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो खौलते हुए दूध से नहाने का काम करते हैं, आगे में चलने का काम करते हैं, और उनके एक साथी थे वो भी बता रहे थे कि हम लोग आगे में चलने का काम करते हैं। तो देख रहे हैं हमारा न्यूज़ लाडो लाइव दुनिया। मैं इस समय गाजीपुर मर्दा, अभी देखा होगा कुछ दिन पहले की घटना है, काशीदास बाबा का पूजा कराते हुए सुरेंद्र पंथी जी का देखा होगा, जो उनके घर पे अभी करंट से जो 4,40,000 वोल्टेज का करंट जो उतरा था, जो बड़े बड़े फैक्ट्री में बिजली जाती है, उनके घर जो 3 साल के बाद पूजा कराते हैं अपने घर, जो 4 बच्चों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसमें उन्हीं के चाचा के भतीजे जो हैं 2 भाई मर गए थे, और एक छोटू और एक अमन नाम का लड़का। जो अमन नाम का लड़का था वो इकलौता लड़का था, और उस परिवार में इकलौता था, 19 वर्ष था, सबसे कम उम्र के। उन परिवार में जो बच्चे मरे थे उनको इमाम साहब पढ़ाए थे। आइए जानने का प्रयास करता हूँ कब पढ़ाए थे, कैसी इनसे कब मुलाकात हुई थी, कुछ जानकारी देते हैं इमाम साहब से। मास्टर साहब, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर अधेश भारती, विराट सम्राट विजयलाल यादव जी का मैं शिष्य भी हूँ, और राजनीति से मैं कांग्रेस की राजनीति से जुड़ा हूँ, समाज सेवा भी करता हूँ। और दूसरी बात यह रहा कि अभी 2 बच्चों का जिन्होंने का आप घोष किए, 4 लोग मरे थे, जिसमें से 2 बच्चे अपने पढ़ाए हुए। आप पढ़ाए? हम पढ़ाए थे 75 महाविद्यालय में, मैं सोशियोलॉजी का प्रोफेसर था उसमें। और मैं दोनों बच्चों, एक छोटू यादव नरवर और कल्लू पहलवान रविंदर सिपाही जी थे, पुलिस में भर्ती थे। बहुत सरल स्वभाव, मृदुल भाषी थे, ओजस्वी प्रतिभा के धनी थे, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। उन दोनों बच्चों का जितना भी वर्णन करें बिल्कुल कम था, और पढ़ने में भी दोनों बच्चे अच्छे थे। एक राजनीति में प्रवेश कर गए, और दूसरा जो है अपनी पहलवानी के बदौलत कई अच्छे से अच्छी कुश्ती, उन्होंने अच्छे से अच्छे पहलवानों को धूल चटाने का काम किया। वो लड़का और बहुत सरल स्वभाव का, कोई घमंड नहीं था उस लड़के की। अच्छा, उस दिन जब घटना घटी आपको कब सूचना मिली? हमें सूचना, देखिए घटना हमें लगता है कि 6 साढ़े 6 बजे करीबन हुआ। सुरेंद्र पंथी जी झंडा गड़वा रहे थे, और तब तक ये घटना घट गया। जैसे मुझे एक हमारे भतीजा हैं पिंटू मास्टर साहब, जो शांति निकेतन इंटर कॉलेज में अंग्रेजी के प्रवक्ता हैं, और उन्होंने जैसे हमको सूचना दिया, मैं घर पे था, मैं तत्काल गाड़ी उठा करके अपना 2 चक्का के माध्यम से वहाँ पहुँचने का काम किया। अच्छा, वहाँ जब पहुँचे क्या दृश्य आपने देखा? वहाँ का दृश्य बहुत भयावह दृश्य था। वो तो लोग देखिए, जो 4 लोग थे मौके पर ही अपना वो जान गंवा बैठे थे, और लोग को तो लाइन जो है फेंक दिया। वो बांस इतना लंबा था, बहुत बड़ा बांस लंबा था, और बांस हरा बांस सूख गया था, समझे कि। लोग बताते हैं कि बांस बिहार से आया था। हाँ, हम भी वहाँ गए तो लोग बता रहे थे कि बांस बिहार से ही आया था। आपने देखा होगा बांस की लंबाई क्या थी? 50 से ऊपर रही होगी, 50 फीट से। इतना लंबा बांस? बहुत लंबा बांस था, लेकिन वो भी देखिए, वो तो इत्तेफाक था, लेकिन तार भी जो था बहुत नज़दीक था। वो वहाँ एक और लड़का जा रहा था, बाल बचा था, है ना, उसमें जानते हैं क्या हवाई करंट आता है। हम लोग छोटे थे तो अपने बरही मार्केट से हम एक राड लेकर आ रहे थे। अच्छा। और विश्वास नहीं मानेंगे, जो जिस पोखरी से आप लोग आए हैं, जहाँ हमारे गांव से आए ना सटे हुए, वहीं जो तार था वो लगभग 7 बज रहा था, पूरा अंधेरा हो गया था, और वो राड अपने आप जल गया। हाँ। और मैं उस समय पीजी कॉलेज में पढ़ रहा था। राड सट गया? कैसे जल गया? नहीं, सटा नहीं, वो हवाई करंट के माध्यम से जलने लगा अपने आप। हाँ, आप वहाँ जाएंगे, ऐसे आपको पकड़ लेंगे तो आपकी शरीर झनझनाहट आ जाएगा। बारिश हो रहा, छाता लेकर जाएंगे तो पूरा झंझना देता है। हाँ, हवाई करंट बहुत तेज आता है। दीक्षित सर थे हमारे पीजी कॉलेज में, वो सोशियोलॉजी के प्रोफेसर थे। उनसे हमने पूछा, कई लोग जो विद्वान साथी थे उनसे मैंने पूछा, वो लोग बताए कि नहीं, उसमें हवाई करंट आता है। हाँ, और कुछ दूरी से ही खींच लेगा आपको। अच्छा, उस दिन जब हुआ था वो काशीदास बाबा पूजा जब पंथी कराते हैं,
अपने घर पे कराते हैं, उन्होंने देखा नहीं, कहा कैसे घिस लिया, उन्होंने कभी ध्यान नहीं। देखिए पंडाल तो दूरी पर है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठे हैं, तार यहाँ है और पंडाल जो बना था, ये हमारा जो घर आप देख रहे हैं, इतना दूरी पर पंडाल था और यहाँ ऊपर का एक टेंट पड़ा था ऊपर, ठीक है, उसके नीचे टेंट पड़ा था। लेकिन वही जो राम रची रखा, देखिए होने को कोई टार नहीं सकता। वो लड़के 8-9 लोग थे, है ना, बांस को गाड़ रहे थे, इत्तेफाक से हवा भी चल रहा था, है ना, हवा बहुत जोर से चल रहा था और हवा के माध्यम से वो संभाल लोग नहीं पाए, वो बांस जाकर सट गया। यही है घटना का, घटना यही है। हमको लगता है कि जब सटा होगा उसमें 2 घायल भी थे। हाँ, 2 लोग घायल थे, वो आज भी बचे हुए हैं। 4 लोग तो बेचारे तुरंत इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मैं आपको बताया कि कल्लू जो पहलवान थे, जो सिपाही थे, हमारा पढ़ा हुआ लड़का था, बहुत हमारे नज़दीक था, मृदुल भाषी था और सरल स्वभाव का लड़का था। उसी तरह छोटू भी थे। छोटू सामाजिक सेवा करता था, समाजवादी पार्टी की राजनीति करते थे और इस बारी के प्रधानी चुनाव में वो लड़का जीत गया होता। उसके गांव के लोग, नरवर के काफ़ी लोग, हर एक जाति वर्ग के लोग कष्ट में थे, रो रहे थे। छोटू के और कल्लू के जाने से, चाहे 2 लड़के और भी चले गए, 4 लोग चले गए, तो समझिए कि सब लोग बहुत कष्ट में थे, बहुत पीड़ा में थे। छोटू के परिवार वालों का कहना है कि पवारी हमारे लड़कों को जान से मार दिया। आपने वीडियो भी देखा होगा, हम लोग गए भी थे, लेकिन उसमें पवारी क्या दोष है। कुछ लोग इसको पाखंड मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, कुछ लोग झूठ मानते हैं। कहते हैं कि अगर इसमें पवारी में इतनी शक्ति है, बताते हैं 4 महीना पहले का कि बारिश नहीं होगी, क्या उस दिन उन्होंने अपने पूजा में नहीं देखा कि यहाँ पर करंट है, कि उनकी शक्ति नहीं। बताते हैं खौलती दूध में हाथ डाल देते हैं, आप वीडियो भी देखा होगा, और आगे मंगा देते हैं। तो कुछ लोगों का सवाल ये है कि उस समय उनकी कहाँ गई थी, उस समय देखे नहीं उनकी तंत्र विद्या जो भी है। ये प्रश्न आपका जायज़ है, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूं। देखा होगा वीडियो, बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो खौलते हुए दूध से नहाने का काम करते हैं, आगे में चलने का काम करते हैं। और उनके एक साथी थे, वो भी बता रहे थे कि हम लोग आगे में चलने का काम करते हैं और तमाम चीज़ें आगे मंगवा देते हैं आकाश से। तो कहीं ना कहीं जो देखिए ये सब कोई कह रहा है कि पाखंड है, आडंबर है, अंधविश्वास है, लोगों का अलग अलग तर्क है, जिसको जो मान ले। हाँ, तर्क है, हमारा देश स्वतंत्र है, कुछ भी हाँ हाँ, उसको कोई आडंबरवाद कर रहा है, कोई अंधविश्वास कर रहा है ना। तो अब अपने अपने मानने की बात है। और धर्म तो जानते हैं सर्वोपरि है, पूजा पाठ सर्वोपरि है, जिसको जो अपना जिसको मान ले भाई, उस पर हमारा कोई टीका टिप्पणी नहीं है, ना कमेंट है। हाँ, एक बात है कि अभी मुझे सूचना मिला फेसबुक के माध्यम से, मैंने देख रहा था कि सुरेंद्र पंथी जी अभी 6 महीना भी नहीं बीता, अभी क दिन तक बीता ही, वो जाकर घोसी देवकली में पूजा पाठ करवा रहे थे। ये नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, अभी महीना भी नहीं बहुत बीता, कष्ट है, अभी महीना नहीं बीता। कुछ लोग अभी लोग कष्ट में हैं, दुख में हैं, कुछ लोग संकट कह की घड़ी रहे हैं में। कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब महीना नहीं बीता, 6 महीना नहीं बीता और आज जाके पूजा करवा रहे हैं। बताइए, अब जिनके घर के बच्चे गए हैं उन पर क्या नहीं सुबह हम कह रहे हैं पंथी जी से, और हमारा व्यक्तिगत राय है पंथी जी से कि आप हम लोग के पिता तुल्य हैं, आदर्श हैं, प्रेरणा के स्रोत हैं। हमसे भी आपकी खूब बनती है। डॉक्टर अवधेश भारती जी, मैं आपके बहुत करीब हूँ, मैं आपको जन जन तक जानता हूँ, आपके पूरे परिवार को जानता हूँ। तमाम हमारे लड़के लड़कियाँ आपके गांव में भी पढ़ाया हूँ, क्षेत्र का तमाम लड़के लड़कियाँ मैं पढ़ाऊँ। लेकिन यह घटना अभी बड़ी दुखद घटना है जी। 4 लोग हाथ धो डाले, जिंदगी मौत से जूझते हुए अपने प्राणों को त्याग दिए। तो मैं आपसे, मेरा एक सुझाव है, सुरेंद्र पंथी जी जो हमारे आप आदर्श हैं, जो हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं, आप हमारे पिता तुल्य हैं, अभी 6 महीना बाद ही पूजन हवन करवाने का काम करेंगे तो ये सही रहेगा। नहीं तो लोग आपके ऊपर तरह तरह के कमेंट करेंगे, है ना। नहीं, अभी कुछ दिन बीतना चाहिए, बीतना चाहिए, बिल्कुल। अभी दुख का पहाड़ टूटा, दुख का पहाड़ टूटा। अभी उनके भाई के 2 लड़के हैं, तब अभी वो 4 लोग चले गए हैं।
अभी इसमें बहुत लोग कह रहे हैं भाई अगर कराना है तो 6 महीना साल भर बाद कराना चाहिए। कुछ लोग का नाम है कि इस्तीफा देना चाहिए, क्या कमी है उनके पास? नहीं, अगर ऐसा कोई आप पर दबाव बनाए कि नहीं चलिए हवन पूजन काशीदास बाबा का पूजा करवाना है, तो आप बोल दीजिए कि भाई देखो अभी हम मुंह में खून लिए हुए हैं, हमारे ही परिवार से लोग चले गए, 4 लोग हमारे परिवार से ही चले गए, तो अभी हम पूजा करवाने नहीं चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारा जो मानसिक संतुलन है वो ठीक नहीं है, इसलिए हम अभी पूजा पाठ हवन नहीं करवा सकते। हाँ, 6 महीना बाद या साल भर बाद ही हम इसमें अपना मन लगाएंगे। नहीं देखिए, होनारी को कोई टाल नहीं सकता, कोई नहीं टाल सकता भाई, उसमें होनारी उनकी कोई नहीं क्या टाल गलती सकता, मगर कुछ रुकना चाहिए। रुकना चाहिए। देखिए, संयम का परिचय हम चाहूँगा पंथी जी को, सुरेंद्र पंथी जी, कि आप सबको समझाते हैं और आप खुद इस पर अभी विराम लगाइए, कम से कम 6 महीने तक। आप जो भी जाए, कोई भी जाए, ये मेरा व्यक्तिगत राय है, ये हम नहीं कहेंगे कि आप हवन पूजा पाठ ना करवाइए, आप करवाइए, लेकिन अभी दुख का जो पहाड़ टूटा हुआ है, आप भी खुद मुंह में खून लिए हुए हैं, आपके भी परिवार से लोग चले गए उसमें, तो मैं ये चाहूँगा कि 6 महीना बाद ही हवन पूजन करवाने का काम करिए या साल भर बाद करिए, ताकि आपके ऊपर कोई टीका टिप्पणी न कर सके। क्योंकि कुछ लोग का नाम है कि कह रहे थे लोग कि परंपरा पूजा आती है, रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं रुकना चाहिए, लोग कह रहे हैं कि इतवार मंगल छोड़ के नहीं कराना चाहिए, मगर ये तो आज देख रहे हैं, आज शुक्रवार है ना। देखिए, वो बात नहीं है। संत श्रीमदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर मन आपका साफ है, शुद्ध है, तो आप हवन पूजन करा सकते हैं। सब दिन बराबर है जी, शनिचर हो, अतवार हो, मंगल हो, बुध हो, सब दिन एक समान है। वो हमारे विचार, आपके विचार के ऊपर निर्भर करता है कि मंगल के दिन ये नहीं होना चाहिए, अतवार के दिन ये नहीं होना चाहिए, बुध क्या शुद्ध दिन है, शुक्र का शुद्ध दिन है, सब दिन एक समान, सब दिन एक है। वो अपने विचार के ऊपर निर्भर करता है रामेश्वर भाई। चलिए दोस्तों, और देखा होगा कि पंथी जी के घर 4 मृत्यु हो चुकी है। घर क्या, उनके गांव की घटना है, उनके दयाद की घटना है, तो समझिए घर ही है, उनको अभी रुकना चाहिए। और बाकी आप लोग का राय क्या है? क्योंकि भाई जिसके घर आदमी चला गया है, अब दोबारा तो आएगा नहीं। पैसा रुपया तो आदमी दोबारा कमा सकता है, उसकी बात नहीं है। बाकी छोटू के परिवार वालों लोग आज भी गुस्सा हैं, और वो लोग कह रहे थे कि ढोगी पाखंड क्या क्या बोल रहे थे कि इनको छोड़ देना चाहिए। बाकी पंथी जी का विचार है इसमें, भाई क्या करेंगे, उनका विचार है, वो स्वतंत्र है। हवन पूजन पाठ जो करवाते हैं वो स्वतंत्र है, हमारा उन पर कोई कमेंट नहीं है। हमारा बस यही है, व्यक्तिगत राय है कि आप जो है हवन पूजन पाठ करवाइए, लेकिन कम से कम साल भर या 6 महीना आपको रुकना चाहिए था, ताकि आपके ऊपर कोई समाज के लोग टीका टिप्पणी न कर सके। अभी घटना तत्काल घटना है, सब लोग अभी दुख की घड़ी में हैं। हाँ, सब लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, और आप खुद उसमें मतलब आपके परिवार के भी लोग मरे हुए हैं, तो इसलिए हम चाहेंगे कि आप कम से कम 6 महीना तक, लाख लोग आपके दरवाजे पर कोई चल कर के आए कि नहीं चल कर कराइए, आप उनसे हाथ जोड़कर कहिए, निवेदन कहिए कि भैया हम इस समय दुख की घड़ी में हैं, हम अभी हवन पूजन पाठ नहीं करा सकते, कम से कम 6 महीना के बाद ही हम हवन पूजन का काम करा सकते, इसलिए कि समाज के लोग हमारे ऊपर भी तरह तरह के टीका टिप्पणी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद ये थे डॉक्टर अवधेश भारती जी, और इनका सुझाव कैसा लगा, और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।